हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने आईसीएसई का चैप्टर नंबर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड शुरू करा था, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ 15 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व करे हैं। तो जिन लोगों ने 15 क्वेश्चंस नहीं करे हैं वो बढ़िया तरीके से पहले वो 15 क्वेश्चंस कर लो। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, हम लोग को सॉल्व भी करना है। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें समझ में आ गया है, करने आएगा। तो ऐसी बात नहीं है। जब एक्चुअली हम लोग करने बैठते हैं तो हम लोग बार बार बीच बीच में अटकते हैं, फंसते हैं। उस समय हमें अपनी मिस्टेक्स पता चलती हैं और वो रेक्टिफाई हम लोग कर सकते हैं, है ना। देखने से नहीं होगा, सॉल्व करने से होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है विच इज़ द बेटर इन्वेस्टमेंट। आई होप सब लोगों ने मैथमेटिक्स का जो टेक्स्ट बुक है वो सामने रखा होगा अपने, है ना। तो कहते हैं विच इज़ द बेटर इन्वेस्टमेंट। तो मैं दोनों यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला इन लोगों ने दिया है 10% ₹100 shares at ₹120। ये पहला इन्वेस्टमेंट है। या दूसरा इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने दिया है 8% ₹100 shares एट 72। तो ये इन्वेस्टमेंट या ये इन्वेस्टमेंट कौन सा बेटर रहेगा? अगर तुम लोगों के सामने में दो इन्वेस्टमेंट्स लाऊं तो तुम लोग किस में इन्वेस्ट करोगे? जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, जिससे ज़्यादा इनकम मिलेगा। तो बस मुझे भी वही डिटरमिन करना है कि दोनों में से ज़्यादा इनकम किस में आ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, या कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, या कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा हमारे लिए, या किस में ज़्यादा इनकम मिल रहा है, अगर ये मुझे जज करना है तो ऐसे क्वेश्चंस में ना टोटल इन्वेस्टमेंट मिसिंग होता है। और टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं? टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग ढूंढ सकते हैं यहाँ पे दोनों का मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई करके। दोनों कंडीशंस का मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई करके हम लोग एक इन्वेस्टमेंट तैयार करते हैं जो दोनों के लिए कॉमन रहेगा, केस 1 के लिए भी, केस 2 के लिए भी। मेरी बात गौर से सुनो। जब भी हमको ये डिसाइड करना है कि विच इज़ द बेटर इन्वेस्टमेंट, तो उस समय हम लोगों को जो टोटल इन्वेस्टमेंट लेना है क्वेश्चन का, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, वो कैसे लेते हैं? दोनों का मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई करो, जो अमाउंट आएगा वो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा दोनों केसेस में। आया समझ में? तो विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट ऐसा क्वेश्चन आता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट लेना है मार्केट वैल्यू का, वो टोटल इन्वेस्टमेंट होएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आई होप सबको यहाँ तक तो समझा होगा मैंने क्या बोला है, किस तरीके से करना है, क्या करना है ना। किसी को डाउट है इसमें? किसी को प्रॉब्लम है क्या इसमें, है ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है कि टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर बोथ केसेस इज इक्वल टू दोनों का मार्केट वैल्यू का प्रोडक्ट लिख देने का। ठीक है, ये क्या है? 10% ₹100 शेयर्स एट 120, 10% डिविडेंड हुआ, ये फेस वैल्यू हुआ, मार्केट वैल्यू हुआ। 8% ₹100 शेयर्स एट 72, डिविडेंड परसेंट, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू। इस तरीके से ये चल रहा है ना। तो मैं लिखता हूँ केस 1, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, जिसमें इनकम ज़्यादा होगा। तो बस मुझे दोनों का इनकम ढूंढना है। अब इनकम ढूंढने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढेंगे। तो केस 1 के नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू।
ऑब्वियस सी बात है बड़ी, टोटल इन्वेस्टमेंट है 120 इंटू 72 अपॉन मार्केट वैल्यू फर्स्ट केस में 120 है, तो वो कैंसिल होके कितने शेयर्स आ गए, 72 शेयर्स आ गए। अब ढूंढो प्रॉफिट या इनकम। इनकम का फॉर्मूला क्या है, D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। D% देख लो कितना है, 10% है, तो 10% इंटू फेस वैल्यू 100 है इंटू नंबर ऑफ शेयर 72 है। 100 कैंसिल हो जाएगा, इनकम कितना आएगा 720 रुपीज़ है ना। तो ये इनकम मुझे आ चुका है केस 1 का। अब मैं वैसे ही ढूंढूंगा केस 2 का। केस 2 के नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढो। नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढो। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है 120 इंटू 72 अपॉन मार्केट वैल्यू कितना है, सेकेंड केस में देखो 72 है, तो 72 कैंसिल होके 120 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब इनकम ढूंढते हैं। इनकम का फॉर्मूला क्या है, D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो D% कितना है देख लो, यहाँ पे 8% है। 8% मतलब 8/100 इंटू फेस वैल्यू मतलब 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। सेकेंड केस के नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए थे, 120 आए थे, तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। तो 8 इंटू 120 कितना होता है, 960 रुपीज़। तो क्या लग रहा है 720 रुपीज़ और 960 रुपीज़, कौन सा वाला इनकम ज़्यादा है, सेकेंड केस वाला। तो कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट बेटर होगा, सेकेंड वाला। यहाँ पे लिखना है क्लियरली इनकम इन केस 2 इज more, so investment in case 2 will be better for us। समझा। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है, इन्वेस्टमेंट इन केस 2 इज मोर बेटर। आया समझ में सभी को। तो इस तरीके से हमको ये वाले क्वेश्चंस टैकल करने हैं, जहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो फिर से सेम है, विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट। पहला इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने दिया है 12% ₹20 शेयर्स at ₹16 और 15% ₹20 शेयर्स एट ₹24। तो फिर से मुझे यहाँ पे दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स दिए, पूछा है कौन सा बेटर है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल इन्वेस्टमेंट लूँगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, दोनों का मार्केट वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इस पे, है ना। याद रखो विच इज़ द बेटर इन्वेस्टमेंट में टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे ढूंढते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं दोनों के मार्केट वैल्यू का प्रोडक्ट करके। टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर बोथ केसेस। पहले का मार्केट वैल्यू 16 है, अगले का मार्केट वैल्यू 24 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तब जाके टोटल इन्वेस्टमेंट मुझे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस 1। केस 1 में सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढो। एक्चुअली नंबर ऑफ शेयर्स क्या, कॉमन सेंस है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट तो हम लोगों ने 16 इंटू 24 लिया है, 16 इंटू
24 लिया, और फर्स्ट केस का जो मार्केट वैल्यू है वो भी 16 ही है, तो कैंसिल आउट होके 24 जो है ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब इनकम ढूंढो। इनकम का फॉर्मूला क्या है? D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। D% कितना है पहले केस का? 12% है। फेस वैल्यू कितना है? 20 है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 24 है। 21 ज़ा 25 ज़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 12 इंटू 24 मल्टीप्लाई करते हैं। 12 4 ज़ा 48 हो जाएगा। 12 2 ज़ा 24 प्लस 4 28 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 ज़ा 25, 3 कैरी होगा। 7 ज़ा 35.6 ये इनकम आया पहले केस का। अब केस 2 नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढते हैं पहले। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेंगे? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए सेम ही है, 16 इंटू 24, और इसका मार्केट वैल्यू देखोगे सेकेंड केस का तो 24 है, तो यहाँ पे 16 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब इनकम ढूंढते हैं। इनकम का फॉर्मूला क्या है? D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। D% कितना है? देखो D% 15% है सेकेंड केस का, 15% इंटू फेस वैल्यू कितना है? फिर से 20 ही है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 16, राइट। तो ये 21 ज़ा 25 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 3 इंटू 16 आंसर कितना आ जाएगा? 48 रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर 57 आया था और यहाँ पे 48 आया था। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा? केस 1 का लिखने का, एज इनकम इन केस 1 इज मोर देन इनकम इन केस 2, देयरफॉर केस 1 इज बेटर टू इन्वेस्ट इन, है ना। आई होप सभी को ये समझा है दोनों क्वेश्चंस। फटाफट से स्क्रीन पॉज कर लो। याद रखो कभी भी बेटर इन्वेस्टमेंट पूछते हैं तो एक कॉमन इन्वेस्टमेंट लेना है जो दोनों के मार्केट वैल्यू का प्रोडक्ट होगा। फिर क्या करना है? केस 1 लेना है, नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढो, इनकम ढूंढो। केस 2 नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढो, इनकम ढूंढो। ऑब्वियसली क्या होता है, क्योंकि अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 16 इंटू 24 है, तो पहले का नंबर ऑफ शेयर्स 24 आता है, अगले का नंबर ऑफ शेयर्स 16 ही आता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये 16 कैंसिल होगा, अगले बार 24 कैंसिल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल सम है, दोनों ही सिंपल सम्स हैं, 16 और 17। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 18 क्वेश्चन में कहा गया है, आशीष बॉट 4500 rupee 10 shares paying 12% per annum. He sold them when the price rose to 23 and invested the proceeds in rupees 25 shares paying 10% per annum at rupees 18. फाइंड द चेंज इन हिज इनकम। तो यहाँ पे दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं, दो अलग अलग डिविडेंड परसेंट्स दिए हैं, दो अलग अलग कंडीशंस एक्चुअली दी हैं। मुझे चेंज इन इनकम ढूंढना है। मतलब क्या करना है? चेंज इन इनकम मतलब इनकम्स के बीच में बस डिफरेंस ढूंढना है ना। केस 1 का इनकम, केस 2 का इनकम ढूंढेंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे मैं ढूंढ लूँगा। काफ़ी सिंपल सम है ना। तो सबसे पहले मैं केस 1 सॉल्व करता हूँ। टेक्स्ट बुक सामने रखो, इसलिए बोलता हूँ मैं हमेशा केस 1। केस 1 में जो जो गिवन है पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। केस 1 में कहा गया है आशीष बॉट 4500, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है पता है? 4500 रुपी 10 शेयर्स। रुपी 10 शेयर्स मतलब फेस वैल्यू कितना पता है? ₹10, पेइंग 12% पर एनम। डिविडेंड परसेंट कितना पता है? 12। He sold them when the price rose to 23. जब प्राइस 23 पे आ गया तो उसने बेच दिए। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 23 एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन सेकेंड केस। और बेचने के बाद जो पैसा है वो सेकेंड केस में उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है,
तो ये केस 1 का मुझे गिवन है। मैंने क्या बोला, मुझे ढूंढना है चेंज इन इनकम, मतलब इनकम का डिफरेंस ढूंढना है। तो मैं पहले केस का इनकम ढूंढता हूँ। इनकम का फॉर्मूला क्या है, D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, सभी मेरे पास है यहाँ पे। तो मैं इनकम ढूंढता हूँ। इनकम चाहिए तो इसको I1 बोल दो, इनकम 1 केस 1 का है ना। फॉर्मूला क्या है, D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। मैंने बहुत बार बोला है D% इंटू फेस वैल्यू मतलब एक शेयर का, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो टोटल आ जाएगा। D% कितना है, D% है 12, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 10, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 4500। क्या ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, डिनोमिनेटर तो हट ही जाएगा। अब 12 इंटू 45 करना है, 12 5 60, 12 4 48 प्लस 6 54, 540 हो जाएगा। 12 इंटू 45 540, आगे क्या है इंटू 10 है, बस एक ज़ीरो एक्स्ट्रा ही लगाना है और कुछ तो नहीं। तो 5400 जो है वो इनकम इन केस 1 आया। अब क्या बोला है आगे पता है, पहले केस का इनकम तो मिल गया। उन लोगों ने कहा है व्हेन द प्राइस रोज टू 23 ही सोल्ड ऑल ऑफ देम। जब प्राइस 23 पे आ गया तो सारे शेयर्स उसने बेच दिए। उसको इनकम तो मिल गया, एक साल हो गया, उसको इनकम मिल गया। इनकम मिलने के बाद प्राइस 23 हो गया तो उसने सारे अपने शेयर्स बेच दिए। तो मैं लिखता हूं अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑल शेयर्स। कितने शेयर्स बेचे उसने 4500, कितने पे बेचे उसने सेलिंग प्राइस 23, तो उतना बेचने के बाद उसके पास पैसा आ गया। ये दो जीरो वैसे ही रखो, 45 इंटू 23 देखो कितना होता है, 45 मल्टीप्लाइड बाय 23, 3 5 15, 3 4 12, 13 0, 2 5 10, 2 4 8 और ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 103500 रुपीज़। इतना पैसा उसको मिला, सारे शेयर्स बेचने के बाद इतना पैसा उसे मिला। ही सोल्ड देम व्हेन द प्राइस रोज टू 23 एंड इन्वेस्टेड दैट अमाउंट एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स। ये प्रोसीड्स है। अब प्रोसीड्स दो तरीके के देते हैं, बोलते हैं प्रोसीड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड या सिर्फ प्रोसीड्स बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रोसीड्स बोला तो मैं सिर्फ ये लूंगा। वेयर एज क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखोगे तो प्रोसीड्स इंक्लूडिंग इनकम दिया था तो मैंने वहां पे ऐड करके अगला इन्वेस्टमेंट कंसीडर करा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला है ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स। प्रोसीड्स मतलब जितना पैसा उसे आया बेचने के बाद शेयर्स, उतना वो दूसरे में इन्वेस्ट कर रहा है। ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन सेकेंड केस, केस 2। केस 2 का इन्वेस्टमेंट कितना है, जितना उसे पैसा बेचने के बाद मिला, प्रोसीड्स 103500, 103500 रुपीस। तो ये हो गया। इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन ₹25 शेयर्स। ₹25 शेयर्स मतलब फेस वैल्यू जो है वो 25 रुपीस है। पेइंग 10%, D% कितना है 10% एट 18, मार्केट वैल्यू कितना है 18। यहाँ पे मुझे इनकम ढूंढना है। इनकम ढूंढने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है, तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढूंगा। इनकम के लिए तो नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है 103500 अपॉन मार्केट वैल्यू कितना है 18। इसको कैंसिल कर सकते हो 18 के टेबल में, ठीक है। 18 1 ज़ा 18, 18 5 ज़ा
90, थर्टीन कैरी हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो 18 7 जा 126, तो 9 बचेगा, तो 5 जा 90 हो जाएगा 0। तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स उसने खरीदे थे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे? 5750 नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं। अब इनकम ढूंढते हैं, जिसको मैं I2 बोलूँगा। इनकम का फॉर्मूला क्या है? D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। बार बार मैंने बोला हुआ है। D% कितना है? 10%। फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू देखो 25 है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए थे? 5750। कितने आए थे? 5750। ये एक 0 कैंसिल, एक 0 कैंसिल, एक 0 कैंसिल, एक 0 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा? 25 इंटू 575। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 575 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 25, 5 7 35, 36, 37, 5 5 25, 28, 0। आगे 2 5 10, 2 7 14 + 1 15, 2 5 10 + 1 11। यहाँ पे 5 7 13 4 1। तो आंसर आ जाएगा 14,375 रुपीज़। ठीक है, तो ये मुझे इनकम 2 मिला। तो यहाँ पे मुझे इनकम 1 मिला था, यहाँ पे मुझे इनकम 2 मिला। मुझे चाहिए चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम मतलब डिफरेंस। देयरफॉर चेंज इन इनकम इक्वल्स टू I2 माइनस I1, है ना। बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। बड़ा इनकम कितना था? 14,375 माइनस इनकम 1 कितना आया था? 5400। कितना आया था? 5400 आया था। तो 14,375 माइनस 5400। तो ये 5 वैसे रहेगा, ये 7 वैसे रहेगा, 13 माइनस 4 ये 9 वैसे रहेगा। 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। तो 8975 रुपीज़ ये आ जाएगा अपना चेंज इन इनकम। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है। आई होप सबको समझा होगा। क्वेश्चन ढंग से टेक्स्ट बुक में से पढ़ो, बाद में सोल्यूशन को ध्यान से देख के प्रैक्टिस कर लो इसे। अभी जो मैंने क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 18, वैसा ही सेम है क्वेश्चन नंबर 19, खाली नंबर्स उन लोगों ने बदल के दिए हैं। बोला है अमित ओल्स 1500, तो नंबर ऑफ शेयर्स 1500 आ जाएंगे। ₹25 शेयर्स, तो फेस वैल्यू 25 आ जाएगा। डिविडेंड 14%, डिविडेंड 14% आ जाएगा। ही सेल्स शेयर्स एट 40 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस 40 रुपीज़ दिया है। तो इसका भी इनकम ढूंढेंगे ऐसे ही जो गिवन होगा। फिर अमाउंट रिसीव्ड ढूंढेंगे। सारे शेयर्स उसने 40 रुपीज़ पे बेच दिए हैं, तो जो भी यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड होगा वो अगला इन्वेस्टमेंट बन जाएगा अगले केस का। एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन 8%, D% 8 दिया है। ₹100 शेयर्स, फेस वैल्यू 100 दिया है, एट 80, मार्केट वैल्यू 80 दिया है। तो नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना है, दूसरा इनकम ढूंढना है, और दोनों का डिफरेंस चेंज इन इनकम होगा जो मुझे पूछा गया है। तो 19th क्वेश्चन बिल्कुल 18th क्वेश्चन की तरह ही है। तो ये 4 क्वेश्चन आज कर लेना। बचे हुए 5 क्वेश्चंस हम लोग कल के लेक्चर में ले लेंगे। 5 या 6 क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं, और फिर इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे।